जय हिंद दोस्तों, मैं आपका सर कुंदन कुमार आपके सामने फिर आ गए हैं। 10 क्लास मैथ प्रश्न संख्या है 5.1। ठीक है, आज लेसन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 5.1 का लेसन जो शुरू जो करते हैं वही लेसन का 1 नंबर से है। ठीक है, आप अगर बनाते हैं अगर 10 क्लास में है तो आप ये पूर्ण रूप से इसी तरह छाप लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह और बनाना भी है। तो आज चलते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था, किताब कहाँ है इसका? क्वेश्चन है, देखिए ये है 10 क्लास का है बुक। ये बहुत ही पुराना है और हम यही बना रहे हैं 5.1 का ही। ये है 5.1, दिख रहा है ना आपको? ये 5.1 है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आंसर यहाँ पे। ठीक है, आप इसी तरह करना है काम। ये है आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित, पहले ऊपर दिया रहता है। ठीक है, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? अगर एपी है तो क्यों है, इसके बारे में बताना है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर एपी में होगा तो क्यों है एपी में, उसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है क्या लिखा है? तो बोलते प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कहता है कि प्रथम किलोमीटर जैसे चलेगा उसका पहले जैसे टैक्सी पर बैठता है तो उसका किराया दिया गया है 15 रुपया, और कहता है कि भाजी कहेगा कि आगे थोड़ा बढ़ा दीजिए तो उसमें 8 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। तो वही कहता है जैसे प्रथम पहले हम बैठे हैं तो हमको जाना है या किसी जगह जाना है, उसी जगह का 8 रुपया है, 15 रुपया है, और कहेगा कि थोड़ा और भैया आगे बढ़ाइए तो उसका जोड़ देंगे 8 रुपया और जोड़ देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाए। अब आंसर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आंसर पे आएंगे। थोड़ा लेट क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो थोड़ा अधिक बनेगा। ठीक है, तो आप उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए फर्स्ट में आंसर है क्या है, उत्तर। तो इस तरह बनाना है। माना कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। ठीक है, 15 रुपया प्रथम किराया। ठीक है, जैसे आगे बढ़ेंगे तो दूसरा किराया आ जाएगा। दूसरा किलोमीटर का किराया 15 रुपया और प्लस 8 रुपया को जोड़ देंगे। 8 रुपये कहा रहा है कि अतिरिक्त जो लगेगा तो 8 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 23 रुपया हुआ। ठीक है, और क्या कहेंगे भैया और आगे कदम बढ़ाएंगे कि हमको कोलकाता से जाना है और थोड़ा आगे, तो और आगे जाइएगा। अमरपुर से अगर कोलकाता जाइएगा तो 15 रुपया, कोलकाता से और आगे जाइएगा फिर उससे और आगे जाइएगा तो 8 को हमेशा जोड़ना है। तो उसी प्रकार तीसरा नंबर में तीसरा पद के लिए तो तीसरा किलोमीटर का किराया 15 प्लस 15 में 8 जुड़ेंगे, 8 प्लस 8 बराबर 31 है। कितना हुआ, 31 रुपया। ठीक है, और से चौथा अगर जाएंगे, चौथा के लिए जाएंगे तो क्या जाएगा, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 जितना होगा लिख देना है। 39 हो या 40 हो लिख देना है। ठीक है, तो उसी प्रकार अब जो हमको 3 वही का ज़्यादा कम होता है। ठीक है, कैसे होता है बताते हैं। तो श्रेणी है, क्या है, श्रेणी में क्या है, जो हम लिखे ये जो आंसर इधर आया जोड़ने के बाद उसको श्रेणी में सजाया जाता है। क्यों सजाया जाता है बताते हैं। ठीक है, ये हम श्रेणी में सजा दिए तो अब लिखेंगे क्या, A1 बराबर 15। ये इसको प्रथम पद बताते हैं। बहुत दिन पहले अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पीछे देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, तो A1 बराबर 15 और A2 बराबर 25 और A3 बराबर 31। क्या है, 31। तो हम देखते हैं कि A1 15 है, A2 23 है और A3 31 है। तो हमको ये पता है कि अगर ये AP में है तो उसका अगर जांच करने के लिए क्या करते हैं, सारवंतर निकालते हैं। ठीक है, सारवंतर निकालेंगे। D1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर 25 माइनस 15, 25 माइनस 15। देखते हैं क्या, यह 8 हुआ, क्या हो 8। तो अब सारवंतर D2 बराबर
A3 माइनस A2 बराबर 31 माइनस 25। इसका भी कितना निकला? 8 निकला। 8 निकला तो ये भी दोनों सेम सेम निकल गया। तो हम पहले वीडियो में हम बना चुके हैं कि अगर सेम सेम निकलेगा वो एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एपी। क्वेश्चन पे आने से पहले हम बहुत वीडियो बना चुके हैं कि एपी कैसे होता है, एपी क्या होता है, एपी के बारे में क्या है, एपी क्या है, ये सब हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो पीछे क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम तब यहाँ पे आए हैं। चलिए ठीक है, देख रहे हैं ये क्या है? 8 8 निकल गया। तो हम इस चूंकि कहते हैं कि D1 बराबर D2, अगर D1 बराबर D2 हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या होता है? अतः उपयुक्त श्रेणी एपी में होगा। क्या होगा? एपी में। अगर पीछे का भी क्लास नहीं देखिएगा, इसको हम बताए जितना ना उसको समझ लीजिए, आप समझ जाइएगा। क्या समझिएगा? अगर डी का मान अगर बराबर बराबर निकल गया तो D1 बराबर D2, मतलब डी का मान बराबर होगा एपी में होगा। अगर नहीं बराबर होगा एपी में नहीं होगा। तो एपी में हो गया, इसका मतलब हुआ क्या? हम जानते हैं कि क्यों, हम जानते हैं कि ये सारे बंदर आपस में बराबर है, इसलिए एपी में। तो आंसर यही हो गया। हो गया ना? आज के लिए एक नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे बताएंगे। आप देर नहीं कीजिएगा, इसको पूर्ण रूप से अपने कॉपी में उतार लीजिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप किसी को अगर पढ़ाना भी चाहते हैं तो इस तरह का आप पढ़ा सकते हैं, लिख कर आपको समझा दिए हैं, उसी तरह दूसरों को भी समझा कर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।